हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जिन्हें लाडले सरकार भी कहा जाता है, जिन्हें भगवान कृष्ण ने खाटू वाले बाबा को अपने नाम खाटू श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था और कहा था जैसे जैसे कलयुग में पाप बढ़ेगा तब तक खाटू श्याम को लेकर आस्था बढ़ती जाएगी। आज के समय में लोगों के बीच खाटू श्याम को लेकर इतनी आस्था है कि लोग उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहते हैं। खाटू श्याम को लेकर मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और इस युद्ध के दौरान दुनिया भर के बड़े बड़े राजा महाराजा को धर्म और अधर्म का मार्ग चुनने को कहा गया और कई राजा महाराजा ने अपनी सेना के साथ इस युद्ध में हिस्सा लिया। कई राजा महाराजाओं ने कौरवों को चुना तो कुछ ने इस युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े। वहीं इस युद्ध में बर्बरीक भी हिस्सा लेने के लिए आया और यहीं से हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा की कहानी शुरू हुई। महाभारत युद्ध में जहां कई राजा महाराजा ने पांडवों और कौरवों को चुना और इस युद्ध का हिस्सा बने, तो वहीं इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए बर्बरीक ने भी अपनी माता मौरवी से जिद करते हुए इस युद्ध में देखने की बात कही और उनकी मां ने उन्हें इस युद्ध में जाने की इजाज़त देते हुए कहा कि जाओ बेटा, हारे का सहारा बनना। वहीं बर्बरीक ने अपनी मां से कहा कि इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और यह कहते हुए बर्बरीक भी रणभूमि की ओर चल दिए। वहीं जब बर्बरीक के इस युद्ध में आने का पता श्री कृष्ण को चला और ये भी पता चला कि बर्बरीक ने अपनी माँ से कहा है कि जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, तो वहीं श्री कृष्ण को इस बात की खबर थी कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो युद्ध का परिणाम एक दिन में भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इस युद्ध के परिणाम कभी आए ही ना, क्योंकि बर्बरीक के पास दिव्य शक्तियाँ थी जो उसे भगवान शिव से मिली थी। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सकते थे और अगर बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो कहीं पांडवों की हार ना हो जाए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को इस युद्ध में जाने से रोकने की एक योजना बनाई। जब बर्बरीक युद्ध को देखने के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में श्री कृष्ण उन्हें एक ब्राह्मण के वेश में मिले और उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन करने को कहा और फिर बर्बरीक ने अपनी वीरता दिखाते हुए बाण चलाया और पास ही एक पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते थे एक ही बाण से सारे पत्तों में छेद हो गए और एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपा हुआ था वहीं जाकर बाण रुक गया। वहीं इस शक्ति प्रदर्शन को देखते हुए श्री कृष्ण सोच रहे थे बर्बरीक को इस युद्ध में जाने से रोकना पड़ेगा और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक वचन के मुताबिक श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं युद्ध को देखने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आप मेरा सिर दान में ले लीजिए, मगर महाभारत का युद्ध देखने की भी इच्छा पूरी करें। महाभारत का युद्ध देखने की भी इच्छा पूरी की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुमको यह युद्ध देखने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान के श्री चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। इसके साथ बर्बरीक की इस दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया, साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हारा और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी पूजा से उसके सब काम दुख दर्द पूरे हो जाएंगे और सभी काम भी पूरे हो जाएंगे। वहीं जहाँ पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर रखा था, आज वहाँ पर खाटू श्याम का मंदिर है और इसी पौराणिक कथा के अनुसार ही खाटू श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। धन्यवाद।